आप जरूर चैट बॉक्स में लिखें, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस जो है नुपुर मैम लेते हैं, है ना, लेकिन अभी जो है किसी रीजन के कारण नुपुर मैम कुछ दिनों तक आपकी क्लासेस नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी क्लासेस मैं लूंगी और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, ठीक है। तो मेरी एक बार फिर से आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यमन, रोहित, मनीष, मोनिका, ज्योति, महेश, नितिन, जतिन के अलावा अगर क्लास में कोई बच्चा ज्वाइंट है तो चैट बॉक्स में अपना नाम आप जरूर लिखें। तो चलिए आज की क्लास को बच्चों हम शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चे पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें जो है बहुत से सब टॉपिक्स हैं। तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे उसके बारे में जानने से पहले जो है हम ये जान लेते हैं कि पोल सेक्शन तक कैसे पहुंचा जाता है ना, मतलब कि कैसे हम पोल सेक्शन अपना ऑन करते हैं या फिर वहां पर जाते हैं। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होगा, पर मैं आपको एक बार फिर से जो हूँ यहाँ पर फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। बच्चों आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन अभी अपनी फोन पर नजर आ रही होगी, है ना। तो आपको यहाँ पर जो है 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह के बहुत से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उसमें से आपको जो है एक्टिविटीज नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। कुछ बच्चों को एक्टिविटीज लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है, कुछ बच्चों को गतिविधियां लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अभी बच्चों आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। फिर जो है आपको इस पर आपने क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह के 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें से जो सही ऑप्शन होगा आपके मुताबिक आपने उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करके आपने जो है वोट पर जरूर क्लिक करना है। अगर आप वोट पर क्लिक नहीं करोगे बच्चों तो आपका आंसर मुझ तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये था पोल सेक्शन के बारे में। अगर आगे चल के आपको पोल सेक्शन के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो आप लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं और उसमें आप लोग पढ़ रहे थे जोड़, है ना, शायद आप जोड़ ही पढ़ रहे थे। हाँ, तो आप जोड़ पढ़ रहे थे। तो बच्चों अगर आपको परिमेय संख्या का जोड़ अच्छे से समझ आ चुका है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दीजिए। हम दोबारा से इसे जो है अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों किसी एक बच्चे का भी अगर डाउट रहता है तो बच्चों आप मुझे बताइए, ठीक है। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने अपना जवाब मुझे दिया है, 3 बच्चों को अच्छे से आ चुका है। बाकी बच्चे भी जो है जरूर अपना आंसर दें। 8, 9, 10, 11 बच्चे जो है कम से कम अभी क्लास में मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। एक बच्चे ने बोला कि नहीं उन्हें समझ आया है, कोई बात नहीं बेटा, हम उसे भी यहाँ समझेंगे। बाकी बच्चे भी जो है ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ आ चुका है वो बच्चे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये बच्चों उनके लिए है जिनको समझ आ चुका है, ठीक है। आपने जो है इसको जोड़ना है। चलिए इसको आप जोड़िए और बाकी बच्चे जो है यहाँ पर मेरे साथ साथ समझेंगे। तो बच्चों परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हमने कुछ नहीं करना होता। जैसे हम भिन्नों को जोड़ते थे ना, भिन्न फ्रैक्शन, वैसे ही जो है हम परिमेय संख्याओं को भी जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके इस पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया है कि 5/3 में जोड़िए 2/4 को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा बच्चों वो ये होगा कि हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो परिमेय संख्याएं हैं उनके हर, क्या देखेंगे हम, उनके हर, क्या उनके हर बराबर हैं? क्या आपको यहाँ पर जो हर है वो बराबर नजर आ रहे हैं? यस और नो, ठीक है। आप अपना जवाब यहाँ पर भी दे सकते हो। क्या आपको नजर आ रहे हैं कि हर बराबर है? बिल्कुल नहीं। ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो बच्चों हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि देखिए क्या हर बराबर है। अगर हर बराबर नहीं है तो हरों का, किसका? हरों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को हम लघुत्तम समापवर्त्य भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हरों का एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है वैसे तो आपको सिखाया गया होगा, पर हम यहाँ पर फिर से जो है इसे करते हैं। क्या पता आपको आपकी मैम ने कुछ अलग तरह से सिखाया हो और जो मेरा तरीका है वो कुछ अलग हो, ठीक है। तो आपको जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है बच्चों आप जो है उसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, दोनों के अलग अलग हैं। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम देखेंगे क्या हमारे हर बराबर हैं। हर तो बराबर नहीं थे तो हम क्या करेंगे, हम जो है हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं हरों का। 3 और
4 का। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंडों में भी जो है सबसे छोटी वाली अभाज्य संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 2। 2 मैंने यहां पर लिख दिया। 2 से जो है 3 विभाजित नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम 3 को ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे और अगली संख्या को जो है वो भाग देने की कोशिश करेंगे। 2 से जो है वो 4 भाग होता है, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी अभी जो है 2 का ही हम यूज करेंगे, क्योंकि 2 अभी भी इसे विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो 2 3 को तो विभाजित नहीं करता, तो 3 का 3 और 2 एकम 2, ठीक है। अब आगे हम क्या लेंगे, आगे हम 3 ही लेंगे, 3 एकम 3 और 1 का 1। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया। तो हमारा एलसीएम आया बच्चों, इनको हमने गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है। 2 दूनी 4 और ये 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12। तो मतलब जो मेरा एलसीएम आया 3 और 4 का, हरों का एलसीएम, ठीक है, 3 और 4 का जो एलसीएम आया वो है 12। अब एलसीएम निकाल के हमने क्या करना होता है, हरों का एलसीएम आया 12। जब मेरे पास मेरा एलसीएम बच्चों आ गया, तो अब मैंने क्या करना है, अपने दोनों हरों को, एक मेरा हर है 3 और दूसरा मेरा हर है 4, ठीक है, इन दोनों हरों को मैंने किसके बराबर बना देना है, 12 के बराबर बनाना है, अपने एलसीएम के बराबर बनाना है। 3 को भी मुझे 12 बनाना होगा और 4 को भी मुझे 12 बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं, कैसे हम इसको 12 बनाएंगे। अभी के लिए मैं आपका एलसीएम जो है वो मिटा देती हूँ, ठीक है। अगर आपको एलसीएम समझ नहीं आया तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए हमें पता है कि एलसीएम कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 5/3। अब आप मुझे बताइए 3 को 12 बनाने के लिए मैं किस से गुणा करूं, किस संख्या से मैं 3 को गुणा करूं कि वो 12 बन जाए। 4 से। वेरी गुड, किससे, 4 से, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 को मैं गुणा करूंगी 4 से, तो मेरा आ जाएगा हर किसके बराबर, 12 के बराबर। अब बच्चों मैंने 4 को हर में गुणा किया, तो मुझे अंश में भी 4 से ही गुणा करना होगा। क्यों करना होगा, इसका भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ। आपको अभी तक इतना ही पता होगा कि इसको जो है हम नीचे भी गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करते हैं, पर ऐसा हम करते क्यों है, तो इसका भी एक रीजन है। देखिए, जब भी हम इसको जो है इससे गुणा करेंगे, तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारी जो संख्या है, ये हमारी संख्या है ना 5/3, ये हमें ऐसी की ऐसी वापस भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसमें कुछ भी संक्रिया करते रहे और ये हमें कभी वापस ही ना मिल पाए। तो ये हमें वापस मिले, इसके लिए हम जो है ऊपर नीचे दोनों जगह एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 4 से 4 अगर काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हमारे पास हमारी परिमेय संख्या जो है वो 5/3 वापस ऐसी की ऐसी हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर हम 4 से सिर्फ हर में गुणा करेंगे, सिर्फ मैंने जो है नीचे ही गुणा किया मान लीजिए, है ना, और मैंने ऊपर गुणा नहीं किया, तो मेरी परिमेय संख्या जो है वो पूरी की पूरी बदल जाएगी, वो बन जाएगी 5/12। पर क्या मेरी क्वेश्चन में जो परिमेय संख्या थी वो 5/12 थी? बिल्कुल भी नहीं, मेरी परिमेय संख्या क्या थी, 5/3 थी। इसलिए बैलेंस बना रहे, क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे, हमारा क्वेश्चन भी चेंज ना हो और हमारा सॉल्यूशन भी मिल जाए। इसके लिए जो है हम नीचे भी उसी अंक से, जिस अंक से गुणा करते हैं उसी सेम अंक से ऊपर भी गुणा करते हैं, ताकि जब हम इसे काट सकें तो हमें जो है अपनी परिमेय संख्या वापस मिल जाए। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज समझ आई? अगर आपको समझ आए तो वाई टाइप कर सकते हो। तो अब आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी भी चीज को हर में गुणा कर रहे हो तो अंश को भी उसी से गुणा करना होगा, ठीक है। चलिए, तो बीच में है प्लस का निशान, तो प्लस का हमने प्लस लिख दिया और यहां पर है 2/4। अब आप मुझे बताइए 4 को किससे गुणा किया जाए कि वो 12 बन जाए? 3। वेरी गुड, किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 3 12। अब बताइए मैं ऊपर किससे गुणा करूंगी, 2 को भी मुझे किस संख्या से गुणा करना होगा? 3 से। वेरी गुड, किससे करेंगे हम, 3 से। 3 से क्यों गुणा किया, क्योंकि हर में भी 3 से ही गुणा किया जा रहा है, तो इसलिए अंश में भी 3 से ही गुणा करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए गुणा कीजिए। 5 चौके होता है 20 और 4 3 चौके होता है 12, जमा 2 3 मतलब 2 3 या 3 दूनी जो भी करो सेम ही होता है 6 और 4 3 फिर से होता है 12। ठीक है, अब देखिए हमारे जो हर है वो बराबर हो चुके हैं, है ना, हमारे हर बराबर हो चुके हैं, तो हम अपने हर को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। लिख दिया मैंने 12, है ना। और अंश को कैसे लिखना है, ये बहुत जरूरी चीज है। अंश को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, क्रम में। किसमें,
क्रम में, जिस क्रम में उसे लिखा गया है, हम इसे 6 जमा 20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी तो चलिए आप बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, 6 में 20 जोड़ो, 20 में 6 जोड़ो, बात तो एक ही है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, इसमें कभी कभी क्या होता है, कोई चीज पॉजिटिव होती है, कोई चीज नेगेटिव होती है, तो उसे हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने बिल्कुल क्रम में लिखना है। पहले कौन है, पहले है 20, तो 20 का 20 लिखिए, फिर है जमा का निशान तो जमा लिखिए, फिर है 6 तो 6 का 6 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्तर आया, 26, 20 जमा 6 होता है 26 बटा 12। अब जो है इसे हम काट सकते हैं, है ना, बहुत इजी है, तो चलिए इसे काटते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब कि 13 दूनी होता है 26 और 2 छिके 12, ठीक है। यहाँ पर आया 13 और यहाँ पर आया 6, तो जो मेरा आंसर आया इसका वो कितना आया, 5/3 को जब मैंने 2/4 में जोड़ा तो मेरा जो उत्तर आया वो आया 13/6, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे जोड़ा जाता है तो आप वाई टाइप कर सकते हो बच्चों। जिन बच्चों को समझ नहीं आया था, बिल्कुल सिंपल है, पहले आप देखिए कि हर बराबर है कि नहीं है, बराबर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो उनको बराबर करने के लिए हम चलते हैं। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो हमारा आएगा उस हम देखेंगे हमारा एलसीएम क्या आया, ठीक है। फिर हम अपने हरों को उस एलसीएम के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे 2 हर हमारे पास होंगे, दोनों को हम जो है अपने एलसीएम के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। जब हमने अपने हरों को एलसीएम के बराबर बनाया तो हमें जो है उन्हें किसी संख्या से गुणा करना पड़ा। जिस संख्या से हर को गुणा किया उसी से अंश को भी गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि बैलेंस बना रहे, ऐसे जो है हमारी परिमेय संख्या बदल ना जाए, ठीक है। फिर जब हमने गुणा कर दिया, फिर हम उसको सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सी परिमेय संख्याएं बन रही है। जब हमारे हर बराबर हो जाएंगे तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और अपने अंश को जो है हम बिल्कुल क्रम में लिखेंगे, जिस क्रम में उसे लिखा गया है। 20 जमा 6 लिख दिया, आया 26/12। इसको हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, क्योंकि ये कट सकता है 2 से, है ना। तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पर आंसर लिखा था इस क्वेश्चन का 13/6 बच्चों आपका बिल्कुल ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही चीज है, जो हमारे हर है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो हरों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि हरों का एलसीएम जब आप बच्चों ने जब लिया तो आपका कितना आया, 35। 35, वेरी गुड, ठीक है। 5 और 7 का लेना था, तो चलिए यहाँ पर तो बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें 5 ही लेनी होगी, क्योंकि 5 के अलावा ना तो ये 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ये 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5। इस वाले तरीके में क्या होता है, जो संख्या भाग हो रही है उसे भाग कर दो, है ना। जो संख्या भाग नहीं हो रही उसे वैसे का वैसा नीचे उतार दो, इसको ऐसे कैसा नीचे उतार दो 7 को। अब ये तो 7 से ही जाएगा, 7 से जो है एक विभाजित नहीं होता, तो एक को ऐसे का ऐसा लिख दो और 7 एकम 7, है ना। तो इसका जो एलसीएम आया बच्चों वो आया 5 गुणा 7 मतलब 35, 35, ठीक है। तो चलिए एलसीएम आप बच्चों ने बिल्कुल ठीक बोला था, क्या आया था, 35 आया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है अपने हरों को किसके बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने एलसीएम के बराबर। हर कौन कौन है, 5 है, 5 को भी हम 35 बनाने की कोशिश करेंगे और 7 को भी हम 35 बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। 5 को मैं किससे गुणा करूं बच्चों कि मुझे जो है वो 35 मिले, 7 से। वेरी गुड, 7 से। बाकी बच्चे भी आंसर दे सकते हैं, है ना, चैट सेक्शन में भी आप आंसर दे सकते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 7 35, और क्योंकि मैंने 7 से यहाँ पर गुणा किया है तो मुझे ऊपर भी 7 से ही गुणा करना होगा, ठीक है। फिर जमा का निशान लगा दीजिए। अगला मेरे पास है 3/7। अब 7 को किससे गुणा किया जाए कि वो 35 बन जाए, तो सभी बच्चों को पता है, 5 से। वेरी गुड, 5 से। 7 5 जा 35, नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी मुझे 5 से गुणा करना ही होगा, ठीक है। तो कर दिया हमने इसको गुणा। चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। 7 दूनी होता है 14 और 5 सत्ते होता है 35, 5 दिए होता है 15 और 5 सत्ते फिर से क्या होता है 35, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अपना आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अभी जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि आंसर आपके ठीक है या नहीं, ठीक है। तो 35 हमारे पास 2 बार आ गया, हर हमारे बराबर हो गए तो हरों को एक बार लिखिए, एक बार लिख दिया, और अंशों को लिखेंगे हम उनके क्रम में। पहले 14 है, फिर जमा है, फिर 15 है। तो चलिए जमा करते हैं 14 और 15 को। 5 में 4 जोड़िए तो 9 आता है, और 1 में 1 जोड़े तो 2 आता है। तो जिन बच्चों ने उत्तर लिखा है 29/35, बेटा आप सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे जो है हम
क्वेश्चंस को इनको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको एलसीएम निकालना बच्चों आता है तो आपके लिए जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप मुझसे जो है अभी भी पूछ सकते हो, या फिर क्लास एंड होने के बाद भी आप मुझसे बच्चों जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों आपको जो है एक क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन में, उसको जो है आपने अच्छे से पहले तो अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। और हाँ, एक और चीज है जो अभी मैं थोड़ा चेंज करने जा रही हूँ कि जब तक आपका पोल सेक्शन बच्चों ऑन रहेगा तब तक आप में से कोई भी जो है वो अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है अभी के लिए कि जब आपका पोल चल रहा है ना, तब तक के लिए आप प्लीज बच्चों अपना कैमरा ऑन मत कीजिएगा। जब मैं आपको बोलूंगी ऑन करियो तो आप जरूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आई ये बात कि आपने कैमरा ऑन जो है वो बीच में नहीं करना है। जब आपको मैं कहूंगी यहाँ से कि कैमरा ऑन कीजिए तभी आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व सभी बच्चों ने करना है, ठीक है। चलिए, आपका चैट सेक्शन बच्चों अभी के लिए मैंने ऑफ कर दिया है और आपको जो है पोल सेक्शन में अभी क्वेश्चन आने वाला है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। बेटा अभी आपको जो है मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी शायद। चलिए, अब आपको बच्चों बस 1 मिनट दीजिए, आपको अभी जो है मेरी स्क्रीन नजर आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। बच्चों आपको स्क्रीन नजर आ रही है? एक बार आप, अच्छा चैट सेक्शन ऑफ है, माइक ऑन करके बता दीजिए अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो। यस मैम। ओके, क्वेश्चन आपका है बच्चों की 9/4, ठीक है। ये 9 है, ये बटा 4, इसमें जो है आपने जोड़ना है 14/20 को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप जो है इसको बड़े आराम से कीजिए सॉल्व। जो आपको तरीका बताया गया है वैसे आप कीजिए। ठीक 5 सेकंड में बच्चों आपको पोल नजर आ जाएगा, ठीक है। 5 4 3 2 1। जिन बच्चों का सॉल्व होता जाएगा वो बच्चे जो है जरूर अपना आंसर देते जाएं। जिन बच्चों का जो है सॉल्व नहीं हुआ है वो इससे पहले अच्छे से सॉल्व कर ले बच्चों, ठीक है। और उसके बाद ही अपना आंसर जो है अपने पोल सेक्शन में देना है। और कोई भी बच्चा जो है बीच में अभी अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा। पहले जो है सभी बच्चे पोल में अच्छे से आंसर दे दें, उसके बाद ही जो है हम देखेंगे कि कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अभी तक जो है एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, आप इसे आराम से सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम निकाल के जो भी आंसर आता है, अगर आपको सॉल्व करके जो है आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपने जो सॉल्व किया वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप एक बार जो है अपने परिमेय संख्या को काट कर भी देखिएगा। अगर वो कटती होंगी तो, अगर नहीं कटती होंगी तब तो आपको अपना आंसर एज इट इज मिल जाएगा। पर अगर वो कटती होंगी तो आपने एक बार उनको काट के भी चेक करना है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, 5 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। पर क्लास में अभी जो है 8-9 बच्चे हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, अभी तक 5 बच्चों ने अपना आंसर दिया है। अगर कोई बच्चा है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो बच्चों आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि यस मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, लगता है अपनी तरफ से सभी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। चलिए, तो हम 10 सेकंड वेट करते हैं। तब तक के अगर किसी बच्चे ने आंसर देना होगा तो बच्चे आप जरूर अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। एक और बच्चे ने अभी अभी आंसर दिया है। 6 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 10 सेकंड का हम और वेट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो आपका पोल हो चुका है बच्चों एंड, और आपका चैट सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। आप चाहें तो चैट सेक्शन में भी अपना आंसर लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है जो ठीक है, ओके। चलिए, तो आपको कहा गया था कि इनको ऐड करो। अब देखो,
अब आपको मैं यहाँ पर एक नया तरीका सिखाने जा रही हूँ जिसमें जो है आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर ऐसा हर केस में नहीं होगा, ये सिर्फ इसी केस में या ऐसे जैसे केसेस में ही होगा। सबसे पहले क्या होता है, हम बस यही चेक करते हैं कि जो हमारे हर है, ठीक है, हर बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 20 है। अब जो है एलसीएम हम क्यों लेते हैं बच्चों? एलसीएम हम लेते हैं ताकि हम अपने हरों को जो है वो बराबर कर सके। क्या कर सके? अपने हरों को हम बराबर कर सके। बराबर हर करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। पर अगर आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता दूं जिससे आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही ना पड़े और आपका काम भी हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। आप एक बार यहाँ पर चेक कीजिए कि क्या हम इन दोनों हरों को आपस में बराबर कर सकते हैं। क्या मैं 20 को 4 बना सकती हूँ या क्या मैं 4 को 20 बना सकती हूँ? सोचिए और अपना आंसर दीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों में से जो है कोई एक संख्या को हम दूसरी बना सकें? यस मैम। ठीक है बेटा, किसको हम बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, अगर आप ये भी बताओ तो बहुत अच्छा होगा। क्या हम 20 को 4 बना सकते हैं? क्या मैं 20 में किसी संख्या को गुणा करूं, क्या वो कभी 4 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना। तो मतलब कि 20 को तो हम 4 नहीं बना सकते, लेकिन क्या मैं 4 में किसी संख्या को गुणा करके उसको 20 बना सकती हूँ? मैम यस मैम। हाँ वेरी गुड, 5 से, है ना। तो 5 से गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा। तो चलिए, मतलब कि एलसीएम लेने का किस्सा ही खत्म हो गया। एलसीएम लेना अगर नहीं आता तो एलसीएम लेने का किस्सा ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक और तरीका अपना लिया है अपने हरों को बराबर करने का। क्योंकि एट दी एंड हमें मतलब किससे है? हमें अपने हर से मतलब है। हमारे हर बराबर होने चाहिए, बाकी हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, इस मेथड से भी एक बार हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए, अब 9 है, ये 4 है। मैंने कहा कि 20 को तो मैं 4 नहीं बना सकती, लेकिन मैं 4 को तो 20 बना सकती हूँ। तो बना देते हैं। 4 को गुणा कीजिए 5 से, है ना। और क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 से गुणा किया है तो मुझे अंश में भी 5 से गुणा करना ही होगा, तो मैंने लिख दिया। और जमा 14/20। अब क्योंकि हम 4 को 20 बना रहे हैं, तो क्या हम 20 को किसी संख्या से गुणा करेंगे? क्या हमें कोई जरूरत पड़ेगी इसे किसी संख्या से गुणा करने की? नो मैम। नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, क्योंकि ये पहले से ही 20 है ना। तो इसको हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। अब चलिए ट्राई करते हैं आगे। तो 9 पंजे होता है 45 और 5 चौके होता है 20, और ये ऐसे का ऐसा ही 14/20। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर करते हैं हम इसको सॉल्व। तो यहाँ पर बराबर है कितना? 20 तो एक ही बार आएगा क्योंकि हमारे हर जो है वो बराबर हो चुके हैं, है ना। और इनको हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऑर्डर में। 45 जमा 14। तो चलिए इसको जमा करते हैं तो कितना आएगा? 5 जमा 4 होता है 9 और 4 जमा 1 होता है 5। 59/20। तो मेरा जो आंसर है वो आया 59/20, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जितने भी बच्चों ने अपना आंसर दिया था उन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को ही जो है वो करेक्ट आंसर चुना था। ठीक है, तो वेरी गुड आप सभी को। आपने जो है बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पर अभी जो हमने यहाँ पर नया तरीका सीखा उसको भी आप कभी कभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हर बार तो वो काम आपके नहीं आएगा, पर कभी कभी जो है आपके काम वो हमेशा ही आ सकता है। ठीक है, हर बार जो आपने किससे करना है? आपने एलसीएम से ही करना है। पर कभी अगर आपको ऐसी वाली सिचुएशन दिखती है कि जहां पर जो है हम एक हर को दूसरे हर में बदल पा रहे हैं, तो वहां पर हम जो है डायरेक्ट इस मेथड से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक जो भी हुआ वो समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है बच्चों तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट लगता है कि मैम ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या कुछ भी आपने जो है कोई बच्चे यहाँ पर पहले भी आपको कहा गया है, आपने घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। जितने भी आपके मन में कोई भी डाउट अगर उठता है किसी भी बच्चे के मन में, तो आपने यहाँ पर उसी वक्त पूछना है। आपको उसका आंसर जो है अभी के अभी दे दिया जाएगा। ठीक है, चले तो आप अभी 3 बच्चों ने, सॉरी 2 बच्चों ने यस कहा है। बाकी बच्चे भी प्लीज कंफर्मेशन एक बार दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं इसे एक बार दोबारा समझाया जाए तो हम इसको दोबारा भी समझाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपने जो है बात रखा कीजिए, है ना, क्योंकि आप सभी के लिए क्वेश्चन है। क्या आपको समझ आया या नहीं आया?
ठीक है, तो अभी हम जो है इसके जैसा एक और उदाहरण करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो जिन बच्चों को समझ नहीं भी आया होगा उन्हें जो है वो समझ जरूर आ जाएगा। बच्चों, एक मिनट के लिए, आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है कभी कभी। ठीक है बेटा, उसके लिए सॉरी। बस 1 मिनट पे आपको जो है मेरी स्क्रीन बच्चों नजर आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे जो आज हम पढ़ने वाले थे वो हम पढ़ने वाले थे सब्ट्रैक्शन या फिर घटाव की, कैसे परिमेय संख्या को घटाया जाता है। पर अभी जो हमारे पास इतना टाइम बच्चों नहीं है ना इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि बिल्कुल शुरू से इसे हमने स्टार्ट करना है। तो अभी के लिए हम जो है एडिशन के ही कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, और आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आप जो है वो वाला तरीका भी यूज कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो चलिए आप करके देखिए। 4/3 जमा 6/15, इसे जो है बच्चों आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। मैं जो हूँ किसी का भी कैमरा ऑन करके देख सकती हूँ कि आपने कैसे सॉल्व किया, आपका आंसर कहाँ है, और आपने जो है पूरा सॉल्व करना है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन लिख लेंगे और उसका आंसर जो है यहाँ लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। विद सोल्यूशन कि आपने कैसे सॉल्व किया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ऐसे जो है आपने बिल्कुल अपना यहाँ पर बताना है। तब तक के लिए मैं एक बार आपको फिर बता दूं, यमन, रोहित, मनीष, मोनिका, ज्योति, महेश, नितिन, जतिन, और एक दो बच्चों के और नाम थे, शायद मुस्कान नाम था। इनके अलावा कोई बच्चा क्लास में है तो बच्चों अपना नाम आप जरूर लिखें। इन बच्चों के अलावा अगर क्लास में कोई और बच्चा ज्वाइन हुआ है तो आप बच्चों अपना नाम जो है वो जरूर जरूर चैट बॉक्स में लिखें, अपना रियल नेम। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। अगर आपका आंसर ऐसा आता है तो ठीक है, ऐसा नहीं भी आता तो आप अपना आंसर लिखें जो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, जिस जिसका सॉल्व होता जाएगा वो बच्चे अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हैंड रेज करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो है यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर 3 ऐसे डॉट नजर आ रहे होंगे, उसके साथ में आपको जो है एक ऐसे हाथ बना हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। जब आप इस हाथ पे ऐसे क्लिक कर दोगे तो मुझे दिखाई देगा कि इस बच्चे ने जो है अपना हैंड रेज कर दिया है, जैसे कि अभी एक बच्चे ने अपना हैंड रेज कर दिया है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। मोनिका, आप अपना जो है कैमरा ऑन करें और अपने जो कॉपी है वो दिखा सकते हैं आप कैमरा ऑन करके। मोनिका को अगर मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है। थोड़ा सा बेटा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा आप कैमरा पीछे अपनी तरफ कीजिए, अपनी तरफ। क्लियर नहीं दिख पा रहा है, बहुत ब्लर नजर आ रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, पर आपने जो है इसको सॉल्व किया है, इसका पूरा सोल्यूशन आपने किया है, तो वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जो है वो अपना फटाफट से सॉल्यूशन कीजिए और अपना आंसर दिखाइए। ज्योति, आप भी अपना कैमरा ऑन करके बच्चे दिखा सकते हैं। मैम बेटा आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ पाई। मैम हमारा फ्रंट कैमरा काम नहीं करता। बेटा बैक कैमरा भी आप ऑन कर सकते हो, इसमें फ्रंट और बैक का नहीं होता है ना, इसमें जो आप बैक कैमरा भी ऑन कर सकते हो। जैसे देखो आपके आपकी स्क्रीन पर जो है ऐसे स्पीकर नजर आ रहा होगा ना, उसके बगल में ही जो है देखिए ऐसे एक ऐसा बना है, मतलब गोला सा, ऐसा देखिए, एक ऐसा एरो, एक ऐसा एरो और बीच में ऐसा गोला। जब जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो फ्लिप हो जाता है कैमरा। ठीक है, मतलब बैक कैमरा जो है वो खुद ब खुद चालू हो जाता है। ठीक है, बाकी बच्चों ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है। 1 मिनट, क्वेश्चन का ऑन शुरू करिए।
बेटा आपने भी सॉल्व किया है, पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर ब्लर नजर आता है ना इसके कैमरे से। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिख रहा है कि सभी बच्चों ने कोशिश की है। वेरी गुड बच्चों। चलिए तो अब देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा सोल्यूशन ठीक है ना। तब तक के लिए आप जो है चैट बॉक्स में सभी अपना आंसर लिख के रखिए। चलिए, तो यहाँ पर वही वाला है, अगर आप इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हो, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लीजिए। या फिर अगर आप इस तरह से करना चाहते हो कि इन दोनों को आपस में ही जो है किसी को कोई संख्या के बराबर बना दीजिए। अब 15 को तो मैं 3 बना नहीं सकती, लेकिन 3 को जो है मैं वो 15 बना सकती हूँ बड़े आराम से। किससे मल्टीप्लाई करके? 5 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4/3 और गुणा कर दिया इसको 5 से। क्योंकि मैंने जो है अपने हर में 5 से गुणा किया, तो अंश में भी 5 से गुणा करना ही होगा, है ना। जमा की जगह जमा का निशान, और अगला जो मेरा परिमेय संख्या है वो है 6/15। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। अब 15 को तो किसी चीज से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही 15 है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला। 4 पंजे होता है 20 और 5 तिये होता है 15, जमा 6/15। अब 15 तो एक ही बार आएगा, क्योंकि ये 2 बार हमारा हर जो है वो बराबर हो चुके हैं, तो इसको जो है हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। और जो हमारे अंश हैं उनको जो है हम बिल्कुल क्रम में लिखेंगे। 20 जमा 6, फिर से 20 जमा 6, तो ये आ गया हमारा 26/15। ठीक है, और इसको भी हम जो है बच्चों वो काट सकते हैं। किससे? नहीं काट सकते। ये 26/15 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 26 आता है लेकिन 15 नहीं आता, है ना। 3 के पहाड़े में 15 आता है लेकिन 26 नहीं आता। तो इसलिए जिन बच्चों ने जो है 26/15 अपना आंसर दिया है बच्चों, आपका बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने जो है 29 तो पहले का है 26/15, किस एक बच्चे ने जो है 29/3 अपना आंसर दिया है। बेटा ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है 15 को 3 के बराबर तो नहीं बना सकते हैं, है ना। 15 को हम 3 नहीं बना सकते, इसलिए जो है हमें 3 को 15 बनाना पड़ेगा। तो जिन बच्चे ने ये आंसर दिया था बच्चा, आपको समझ आया कि इसका आंसर जो है वो 26/15 क्यों होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी के अभी पूछिए कि किस स्टेप में आपसे गलती हुई, या आपने जो है किस वाले तरीके से किया था। अभी हमने इस तरीके से किया, अब हम इसको एलसीएम वाले तरीके से भी करके देखते हैं एक बार, फिर जो है हम क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि क्लास का टाइम जो है लगभग हो गया है। लेकिन क्लास लेट शुरू हुई थी, तो थोड़ा सा बच्चों आपको जो है 5 मिनट एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, बस 5 मिनट, उससे ज्यादा हम क्लास को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था बच्चों। ठीक है, 4/3 है और ये क्या था? 6/15 था। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो चलिए देखते हैं कितना आता है। एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 है और ये 15 है, तो हम इसे जो है 3 से ही करेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आ जाता है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और यहाँ पर 5 से करेंगे तो 1 और ये 1। तो देखिए एलसीएम भी इसका कितना आया, एलसीएम भी इसका जो है वो 15 ही आया। तो मतलब इस तरह से करके भी हमारा आंसर यही आया है, और इस तरह से करके भी हमारा आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार भी हमें जो है गुणा 3 को ही करना होगा, है ना, क्योंकि 15 तो 15 ही है, तो हम 3 को ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी वही होगा, 4/3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, जमा 6/15। 4 पंजे होता है 20/15, जमा 6/15, और यहाँ पर 20 जमा 6/15, मतलब इसका आंसर भी कितना आया? 26/15। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद जो है देखते हैं, अगर टाइम होता है 5 मिनट एक्स्ट्रा तो हम जो है क्लास को एंड कर देंगे। तब तक के लिए आपको एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ। सॉरी, चलिए इसे आप करके दिखाइए। अब देखिए इसमें जो मेरा वाला तरीका है ना, जो मैंने आपको अभी बताई ट्रिक, वो काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ना तो मैं 5 को 12 बना सकती, ना तो मैं 12 को 5 बना सकती। तो इसमें जो है मुझे वो एलसीएम वाला जो मेरा तरीका है उसी को जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी वाली ट्रिक थी वो काम नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि हर बार जो है ये वाला तरीका काम नहीं आता है, लेकिन हर बार एलसीएम वाला तरीका ही काम आएगा। पर कभी कभी एलसीएम ना निकालना, आपका मन कर रहा है कि नहीं हम एलसीएम निकालना चाहते, तो आप जो है उस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और उसके लिए क्या कंडीशन है कि कोई एक जो है दूसरे में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, या दूसरी संख्या के बराबर बन जानी चाहिए।
सभी बच्चे कोशिश करें, इसे सॉल्व करें अच्छे से, एलसीएम निकालिए और देखिए कि कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। आराम से आप इसे सॉल्व करें और अपना आंसर दें। बस हम जो है ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्लास को जो है बच्चों एंड कर देंगे, ठीक है। ज्यादा आपका टाइम हम नहीं लेंगे, बस एक क्वेश्चन और फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। तो चलिए मैं भी यहाँ से जो है इसका सोल्यूशन शुरू कर देती हूँ कि कैसे इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हर हमारे बराबर नहीं है और ना ही हम एक के हर को दूसरे हर में बदल पा रहे हैं, तो हमें जो है इसका एलसीएम ही लेना होगा। तो ये 5 है, ये 12 है, तो सबसे पहले हम जो है 2 से करेंगे इसको, अभाज्य गुणनखंड इसके जो है 2 को लेके करेंगे। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 2 से विभाजित होता है, भाग हो जाता है। 2 लिया। अब इसमें क्या होता है, जो संख्या भाग होती है उसे भाग दे दीजिए, जो संख्या भाग नहीं होती उसे ऐसे का ऐसा जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, तब तक के लिए हम जो है यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 से किया तो 5 तो भाग नहीं होता, तो 5 को ऐसा कैसा लिख देंगे, 2 छिके होता है 12, दोबारा 2 से करेंगे, 5 को ऐसे कैसा लिखेंगे, 2 3 6। अब हम 3 से करेंगे, क्यों? क्योंकि अब जो है 2 से भाग नहीं हो पाएगा, 3 हमें लेना पड़ेगा, तो 3 1 कम 3 और 5 का 5, क्योंकि 5 जो है वो 3 से भी भाग नहीं होता, है ना। फिर हम फिर से 5 से करेंगे, 5 कम 5 और 1 का 1। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। मतलब कि इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 60। तो चलिए देखते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, हम 12 को 60 बनाने की कोशिश करेंगे और 5 को भी 60 बनाने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए करते हैं। हम सबको पता है कि 12 को अगर हम 5 से गुणा करें तो वो 60 बन जाता है, 12 पंजे 60। और 10 को भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने हर में भी 5 से गुणा किया है, ठीक है। वैसे यहाँ पर 8/5 है, तो 5 को हम 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 12 पंजे 60 होता है, और 8 को भी हम 12 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो चेक करेंगे हम सही है या गलत, है ना। तो अब देखिए 10 पंजे कितना होता है, 10 पंजे होता है 50, 12 पंजे होता है 60 और 12 आठे कितना होता है 96, है ना। 8 8 9 96, 96 यहाँ पर आया और 12 पंजे फिर से 60। अब जो है हमारा हर बराबर हो चुके हैं, तो 60 को हम एक बार लिखेंगे और अंशों को हम लिखेंगे 50 जमा 96। तो ये है 96। इसमें जोड़ देंगे 50 को, तो 6 का 6 और 9 10 11 12 13 14 146। क्या आपका भी ऐसा ही आया था जमा करके? 146 ही आया था या कुछ और आया था? अगर कुछ और आया था तो बच्चों आप बता सकते हो। मैम 146 मैम यही आया था। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। और ये हमारा 60। तो चलिए इसको आपने किससे कट किया है, 2 से कट किया है, तो चलिए इसको 2 से काटने की कोशिश करते हैं। 2 3 6, 0 का 0, क्योंकि 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6, तो मतलब 73/30, ठीक है। तो जो है हाँ ये जी। इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर जितने बच्चों के आंसर मुझे दिख रहे हैं, सभी बच्चों ने जो है अपना आंसर यही लिखा है। तो वेरी गुड बच्चों, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं तक रखते हैं। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसको यहीं से शुरू करेंगे। अगली क्लास में जो है हम बच्चों पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो